हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपनी इस क्लास में चैप्टर 15 का असाइनमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो राइट डाउन चैप्टर 15 क्लास नंबर 1 एंड असाइनमेंट। अब बच्चे इसमें अगर आपने डाउनलोड कर लिया होगा असाइनमेंट अगर ड्राइव से, तो आपको मिल गए होंगे सारे क्वेश्चंस। तो आप ध्यान से देखो कि 1 to 17 क्वेश्चंस ऑलरेडी डन इन द कॉन्सेप्ट क्लास। तो राइट डाउन 1 to 17 क्वेश्चंस सारे डोमेन पे थे and all done in concept class 1 and 2, class 1 and class 2 concept वाले में। तो आज हम लोग बच्चे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखना, a study of milk production found that y is equal to 2.90, x1 to the power 0.015, x2 to the power 0.250, x3 to the power 0.350, x4 to the power 0.408, x5 to the power 0.030। ये एक मॉडल दिया हुआ है, मिल्क प्रोडक्शन का मॉडल है, वे y इज द आउटपुट ऑफ मिल्क। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आउटपुट है किसका है? मिल्क का। मिल्क प्रोडक्शन के लिए इनपुट क्या क्या होगा? तो क्वांटिटीज ऑफ 5 डिफरेंट इनपुट्स, x1 x2 x5 जो है वो 5 डिफरेंट इनपुट्स हैं, इनपुट फैक्टर्स है। x1 जैसे वर्क एफर्ट है, समझाने के लिए लिख दिया है, ऐसे डिफरेंट होंगे, सारा नहीं बताया है। ये वर्क एफर्ट है। x3 इज ग्रास कंजम्पशन, x3 इज ग्रास कंजम्पशन। x4 x5 के बारे में नहीं बताया, आप अंदाजा लगा लो कि क्या क्या हो सकता है। 5 फैक्टर है जिस पे आउटपुट डिपेंड कर रहा है। पहला पार्ट जो क्वेश्चन का पूछा इन लोगों ने, इफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेयर डबल्ड व्हाट वुड हैपन टू y। अगर सबको डबल कर दे तो y क्या हो जाएगा? तो बच्चे देखो तो जरा, अगर सबको डबल करोगे तो फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2.90 तो कांस्टेंट है, इसको डबल नहीं करेंगे, फैक्टर सिर्फ 5 है, x1 x2 x3 x4 x5। तो 2x1 टू द पावर 0.015, फिर 2x2 टू द पावर 0.250, 2x3 टू द पावर 0.350, 2x4 टू द पावर 0.408, फिर आ जाएगा 2x5 टू द पावर 0.030। अब आप इसमें गौर से देखो तो 2 का पावर 2 का पावर 2 का पावर, ये जो पावर है ये तो 2 पे भी लगेगा और x पे भी लगेगा, दोनों पे लगेगा ना पावर। क्यों? क्योंकि ए बी का स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर करते हैं, उसी तरीके से ये जब खुलेगा दोनों पे स्क्वायर लगेगा। अब सारे 2 को एक जगह ला रहे हैं, तो 2 टू द पावर 0.015 प्लस 0.250 प्लस 0.350 प्लस 0.408 प्लस 0.030, और फिर बच जाएगा हमारा 2.90, x1 टू द पावर 0.015, x2 टू द पावर 0.250, x3 टू द पावर 0.350, x4 टू द पावर 0.408, फिर है x5 टू द पावर 0.030। आप गौर से देखो, व्हाट इज दिस? ये पुरानी वैल्यू है, डबल होने से पहले जब हमने फैक्टर को डबल नहीं किया था तब की वैल्यू है। डबल होने के बाद ये फैक्टर अलग से आ गया। ये 2 का कितना पावर है जरा ऐड करके बताना मुझे। 2 की पावर में 0.015 प्लस 0.250 प्लस 0.350 प्लस 0.408 प्लस 0.030 इज इक्वल टू, ये आ गया 2 टू द पावर 1.053 इंटू वाई प्रीवियस। यानी प्रोडक्शन जो है, या आप ऐसे कर सकते हो न्यू प्रोडक्शन और ओल्ड प्रोडक्शन
तो प्रोडक्शन विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ कितना 2 to the power 1.053। ठीक है, अभी हम लोग चैप्टर 15 का असाइनमेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट किया हम लोगों ने। 1 to 17 ऑलरेडी क्लास में मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए हुए हैं, डोमेन वाले क्लास 1 2 में आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो 18 आप डाउनलोड किया होगा आपने 18, तो 18 से देखना शुरू करो। 18 का ए हम लोगों ने कर लिया, अब बी पे आ जाओ। राइट द रिलेशन इन लॉग लीनियर फॉर्म। तो एक फॉर्म आप सीख लो लॉग लीनियर फॉर्म, ये फिर से आपका इक्वाट्रिक्स में आएगा। जब आप सेमेस्टर 4th में जाओगे ना तो इक्वाट्रिक्स पढ़ोगे, तो वहाँ पे लॉग लीनियर फॉर्म पढ़ना होगा। तो लॉग लीनियर फॉर्म में क्या होता है कि बस इसी पे लॉग ले लेना है। किस पे? लॉग वाई, ऊपर रिलेशनशिप तो है ही, इज इक्वल टू लॉग सबके साथ लगेगा बच्चे, सबके साथ, और फिर ये पावर भी कहाँ आ जाएगा? साइड में। तो ध्यान से देखो, log 2.90 प्लस log 2x1 to the power 0.015 प्लस log 2x2 to the power 0.250 प्लस log 2x3 to the power 0.350 प्लस log 2x4 to the power 0.408 plus log 2x5 to the power 0.030। अभी खत्म नहीं हुआ है, एक स्टेप और करना है। log 2.90 को तो नहीं छेड़ना, ये तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये जो पावर है ये कहाँ चलाएगा? साइड में। और 0.015, अच्छा मैंने 2 क्यों कर दिया? ये तो डबल ए पार्ट के लिए था ना, बी पार्ट के लिए बच्चे 2 करने की जरूरत नहीं है। तो log x1 फिर है 0.250 इंटू log x2 प्लस 0.350 इंटू log x3 प्लस 0.408 इंटू log x4 प्लस 0.030 इंटू log x5। ये हमारा लॉग लीनियर रिलेशनशिप इसलिए कहलाता है क्योंकि y भी देखो ना लॉग में है, ये भी लॉग में, सारी चीजें लॉग में, और सबका पावर कितना है? 1 1 1। इसलिए इसको लॉग का लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं, यानी कि लॉग लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19। 19 में इन्होंने कहा है कि डोमेन निकालना है हमें, किसके लिए? डोमेन फॉर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू रूट अंडर वाई माइनस एक्स एल एन वाई प्लस एक्स। और ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे, यानी जब ये पीपी में आएगा 2018 तो ये क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, क्लास में कर चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो। तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू रूट अंडर वाई माइनस एक्स एल एन वाई प्लस एक्स। तो दोनों को ध्यान में रखेंगे, दोनों को ध्यान में रखेंगे इन द सेंस इसको भी और इसको भी। तो सबसे पहले रूट वाई माइनस एक्स के बारे में सोचेंगे, तो मैंने रूट के बारे में क्या लॉजिक बताया हुआ है, किसी को याद है? हाँ, जिसके ऊपर रूट लगी होती है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप एक लाइन लिखोगे, अच्छा सा प्रेजेंटेशन आपका हमेशा अच्छा होना चाहिए, एग्जाम में ध्यान दो। लिखते सभी बच्चे हैं, आंसर सबका आ जाता है, लेकिन फिर भी नंबर सबके अलग अलग आते हैं। फर्क किस चीज का होता है? हैंड राइटिंग, प्रेजेंटेशन, नीट एंड क्लीन का, क्लियर कॉन्सेप्ट का। अगर आप लैंग्वेज लिख देते हो तो थोड़ा आपका क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर अप्रोच दिख जाता है टीचर को, तो टीचर खुश हो जाता है, तो ज़्यादा नंबर देता है। तो ये ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि बस आंसर मैच हुआ और बस फुल मार्क्स मिल गया, वैसा नहीं है। तो रूट अंडर वाई माइनस एक्स, तो इसके लिए आप लैंग्वेज लिखोगे कि स्क्वायर रूट फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर नॉन नेगेटिव फंक्शन
So y minus x should be greater than equal to 0. That means y must be greater than equal to x. पहला आ गया. अब दूसरा, log is defined for only positive values. तो y plus x must be greater than 0. इक्वल टू नहीं लगाएंगे, log 0 का माइनस इन्फिनिटी हो जाता है. log का ग्राफ हम बार बार बनाते हैं, आप लोग ध्यान में रखो. अगर आपने MME 1 नहीं पढ़ा है तो MME 1 पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पर. ये हो गया y प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0. तो y इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, माइनस एक्स. माइनस एक्स इज दिस लाइन. इससे ऊपर ऊपर चलेगा y. और इसमें क्या कह रहा है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x. y इज इक्वल टू x इज दिस लाइन. ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है ये डार्क और इसके ऊपर ऊपर. अब दोनों को कंबाइन करो, क्योंकि जो कंबाइंड वैल्यूज होगी सेटिस्फाइंग बोथ विल सेटिस्फाई एफ एक्स वाई. तो कंबाइनिंग बोथ, ये तो डॉटेड में चलेगा क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं था. अभी इसको भी डॉटेड में करो, लेकिन कॉमन रीजन सिर्फ ये आ रहा है तो सिर्फ यहाँ पर डॉटेड, और आप इसको इस तरीके से शेड कर दोगे. कॉमन रीजन दोनों का यही है. ठीक है. नहीं अगर समझ में आ रहा तो ऐसे कर दो, पेंसिल से भी शेडिंग करते ना. अब आप कहोगे कि मैम एग्जाम में कैसे करना है, यहाँ तो आप कलर कर देते हो, समझ में आ जाता है. देखो एग्जाम में कैसे करना, चलो वही करा देते हैं. लाइट कलर का पेंसिल लेना, ऐसे 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 कर देना, और एक होगा ऐसे 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 ऐसे. अब जहाँ चेक बॉक्स बन गया है, जहाँ पे दोनों लाइनें हैं, इसको थोड़ा डार्क कर देना पेंसिल से शेड, और उसके बाद से इन सब को इरेजर से हटा देना. ठीक है, हो गया, डोमेन बन गया हमारा. और फिर इसको लिख दोगे y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और इसको डॉटेड डॉटेड से जरूर दिखला देना क्लियरली. और फिर आप डोमेन इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट, कौन कौन सी कंडीशन थी, y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, एंड y मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस एक्स ऑल्सो, दोनों से बड़ा. ठीक है. एक्स वाई बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ऑब्वियसली ये भी लिखेंगे ही लिखेंगे. ये आ गया हमारा डोमेन फॉर एफ एक्स वाई. अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो स्टार्ट हो रहे वो सारे लेवल कर्व्स पे बेस्ड हैं, सारे लेवल कर्व्स पे बेस्ड है. देखो असाइनमेंट इसलिए पहले करा रहे हैं कि असाइनमेंट में भी बहुत सारे क्वेश्चन किसके होते हैं, पीपी के होते हैं. तो असाइनमेंट में पीपी करा रहे हैं. अब कुछ बच्चे जो हैं वो आगे आगे पढ़ते हैं ना, जैसे भी चैप्टर 15 चला, लेकिन वो 16 17 कवर कर चुके होंगे रिकॉर्डेड से. वहाँ आदत होती है उनको पहले असाइनमेंट करने की, फिर पीपी पे खुद से अटेम्प्ट लेते हैं, नहीं समझ में आता है, फिर मेरा वीडियो देखते हैं. तो असाइनमेंट आप बुक के ही क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े अलग भी होते हैं, प्रैक्टिस के लिए होता है. जब पूरे तरीके से तैयार है तब आप पीपी देखोगे. यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 20 लेवल कर्व्स पे है. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस इन 3 डायमेंशनल स्पेस एंड ड्रॉ अ सेट ऑफ लेवल कर्व्स फॉर ईच ऑफ देम. कौन कौन सा है, ए पार्ट है z इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस वाई. तो ये बच्चे डन है ना, क्लास में ये हम लोग कर चुके हैं. स्ट्रेट लाइन आता है बहुत सारा पैरेलल. z इज इक्वल टू रूट अंडर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये भी कौन आता है हमारा, याद होगा आपको, या हेमिस्फेयर. हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था क्लास 2 का या 3 का. z इज इक्वल टू ये है, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो यह जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 यानी रूट 3 का स्क्वायर. तो ये कि हेमिस्फेयर बन, ये पहले तो स्फेयर बनेगा, लेकिन जेड पॉजिटिव है, बट जेड इज पॉजिटिव क्योंकि अंडर रूट करके दिया हुआ है, तो खाली ये हेमिस्फेयर बनेगा. ठीक है, नीचे से जेड एक्सिस जाएगा. क्लियर. दिस इज 0 0 रूट 3, दिस इज 0, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ऐसे लिख दोगे. ये हो गया 0 रूट 3 और 0. ये वाला जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, इधर हो जाएगा रूट 3 0 0. हेमिस्फेयर बन गया. लेवल कर्व्स भी बनाना है शायद.
थ्री डायमेंशनल स्पेस एंड ड्रॉ सेट ऑफ लेवल कर्व्स, ड्रॉ सेट ऑफ लेवल कर्व्स, तो फिर लेवल कर्व्स का सेट बना दोगे, फिर आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स आ जाएंगे जब आप बनाओगे तो इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, शो दैट x square plus y square is equal to 6 is a level curve of the function। ठीक है, सारे के सारे लेवल कर्व है, ये हमें शो करना है। किसका? ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। ध्यान से देखो, पहले इसको इसमें पुट करके देख लो, पुट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, तो जेड इज इक्वल टू हमें मिल क्या जाएगा, रूट अंडर 6 मिलेगा। अब क्या रूट 6 एक वैल्यू है, मैथमेटिकली कुछ डिफाइंड वैल्यू है, दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, हेंस लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इज अ लेवल कर्व, कहाँ के लिए, एट जेड इज इक्वल टू रूट अंडर 6, दैट इज हाइट ऑफ रूट अंडर 6। रूट अंडर 6 डिफाइंड वैल्यू है और इस हाइट पे ये लेवल कर्व एक सर्कल होगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, नहीं नहीं, इतना ही नहीं था, मैंने आधा अधूरा फंक्शन लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 भी है, तो इसमें जब आप पुट करोगे, रुक जाओ, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 है, तो यह आ जाएगा रूट 6 माइनस 6 प्लस 2, तो रूट 6 माइनस 4, इधर भी माइनस 4, इधर भी माइनस 4, ठीक है। रूट 6 माइनस 4 एक वैल्यू होगी, उस हाइट पे देखने पे लगेगा ये, ठीक है, लेवल कर्व। एंड दैट ऑल द लेवल कर्व्स ऑफ एफ मस्ट बी सर्कल एट द ओरिजिन, हमें ये शो करना है कि सारे के सारे लेवल कर्व जो होंगे वो सर्कल होंगे ओरिजिन पे। तो देखो, फॉर ऑल लेवल कर्व्स, तो आप z इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 ले लोगे, ठीक है। अब ये सर्कल का इक्वेशन है, उसके लिए जेड का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एक काम करो, जेड प्लस इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि ये अंडर रूट वाला टर्म ना सेपरेट हो जाए। अब आप होल स्क्वायर करोगे ना, तो अब अंडर रूट के चक्कर में आप नहीं फंसोगे। अगर आप पहले होल स्क्वायर करते तो ए और प्लस बी का जब करते तो फिर एक 2ab वाला टर्म आता, तो रूट रह ही जाता, बार बार आपको रूट परेशान करता। इसलिए याद रख लो कि जब भी रूट के साथ कोई चीज़ अगर प्लस माइनस में, तो उसको दूसरे साइड ले जाते हैं, रूट को अकेला रखते हैं, फिर स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं। समझ में आई बात? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इधर देखना बच्चे, इधर थोड़ा सा सेपरेट कर लो, तो टर्म को जेड माइनस 2 कर दो और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये था भी ऐसे ना, साथ साथ ब्रैकेट जा रहा है। हाँ, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे और उधर में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, तो इधर कितना आ जाएगा बताना बच्चे, जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 जेड माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो तो इसको खोलेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 जेड, जेड माइनस 2 ही रहने देते हैं, जेड को भी तो अलग करना होगा ना, एंड दैट ऑल द लेवल कर्व्स ऑफ एफ मस्ट बी
लेवल कर्व के लिए क्या जेड को के डालना जरूरी है? तो करके देखते हैं, अभी रुक जाओ। प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस 2x² वाई स्क्वायर। अब इधर करेंगे तो 2z(x²) माइनस 2z(y²) माइनस 4x² और फिर प्लस 4y²। इधर ही आ जाएगा -x² माइनस y² इज इक्वल टू 0। अब देखो तो जरा, हाँ जी बच्चे, इसमें ना हम लोग कुछ गलत ये कर रहे हैं कि हम लोग z को अभी भी वेरिएबल ही रखे रह रहे हैं, जबकि लेवल कर्व जब भी होगा तो किसी ना किसी z डिफाइंड के लिए ही होगा, मतलब कांस्टेंट के लिए। z इज इक्वल टू क्या रखेंगे? कांस्टेंट। तो आप लोग जरा इसको फटाफट इरेज कर लें सबको। देखो तो इसमें ना z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा। फॉर ऑल लेवल कर्व लेट z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c ले लिया हम लोगों ने। c इज इक्वल टू रूट अंडर x² प्लस y²। और ये क्या था हमारे पास? ये तो अंदर में ब्रैकेट करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, ये भी गलती की थी हम लोगों ने, ये देखो। और +2, इसीलिए कुछ टर्म्स कैंसिल वगैरह नहीं हो रहे थे। अब एक बात जरा आप ध्यान दो कि जहां भी है x² प्लस y² एक ही जैसा है, मतलब सेम टू सेम है। क्यों ना इनको हम लोग कुछ लेट कर ले लेट p इज इक्वल टू x² प्लस y²। c इज इक्वल टू हो जाएगा, तो p² ही लेट कर ले या p लेट कर ले, क्योंकि पे जो है को ही लेट कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि नहीं तो फिर रूट परेशान करेगा। रूट के साथ ही लेट कर लेते हैं p। p इज इक्वल टू रूट अंडर के साथ ही कर लेते हैं, नहीं तो फिर रूट p आता फिर परेशान करता। समझ में आ रही है बात? तो p इज इक्वल टू कर लो, तो c इज इक्वल टू आ गया p माइनस p² प्लस 2। अब ये बच्चे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप एक साइड लेते आओ तो p² माइनस p प्लस c माइनस 2 इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू आपको याद है ना, फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट रूल से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या लिखते थे? -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो उस फॉर्मूला से यहाँ पर a क्या है? 1, b इज -1 एंड कांस्टेंट c इज पूरा c माइनस 2। उसके हिसाब से जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो p इज इक्वल टू -b यानी +1 प्लस माइनस रूट अंडर b²। b कितना हो जाएगा? -1 का होल स्क्वायर। फिर -4 a कितना है? 1 है, और c कितना है? c माइनस 2 है, अपॉन में 2a यानी कि 2। तो p इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4c प्लस 8 अपॉन में 2, जो कि आ गया 1 प्लस माइनस 9 माइनस 4c बाई 2। है तो कोई कांस्टेंट ही ना, इसको आप मान लो k। क्या मान लो? k। और ये तभी डिफाइंड होगा इफ एंड ओनली इफ 9 माइनस 4c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑब्वियसली ये तो होगा ही होगा, तो c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/4। अब देखो p इज इक्वल टू k तो आ गया, और p क्या था हमारे पास? रूट अंडर x² प्लस y² इज इक्वल टू k। अब जैसे ही आप स्क्वायर करोगे दोनों साइड, x² प्लस y² इज इक्वल टू k²। हेंस रिप्रेजेंट सर्कल्स centered at origin। समझ में आ गई बात? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21। अब हम लोग करने चल रहे हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 22। ये मीटिंग खत्म होगी तो आपको नेक्स्ट मीटिंग भी ज्वाइन करना है। शो दैट x² माइनस y² इज इक्वल टू c। x² minus y² is equal to c for all values of the constant c lies on a level curve fxy is equal to e to the power x² into e to the power minus y² plus x4
-2x² y² प्लस y टू द पावर 4। कुछ आपको दिख रहा है? पिछले क्वेश्चन से अगर आप इंस्पायर्ड हो तो क्या इसका हर जगह ये वाला फॉर्म बन रहा है? जहां भी है x और y, क्या x² माइनस y² के फॉर्म में है? ये चीज हम चेक करने की कोशिश करेंगे। तो देखो बच्चे, ये बेस जब सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन में होता है तो पावर क्या हो जाते हैं? एडेड। ये हो जाएगा x² माइनस y² प्लस x टू द पावर 4 है x² का होल स्क्वायर -2x² इंटू y² और प्लस y² का होल स्क्वायर कर सकते हो। अब ये हो गया a² -2ab प्लस b²। क्या बन जाएगा ये? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप पुट कर दोगे, क्या पुट कर दोगे? x² माइनस y² इज इक्वल टू c। तो आपको fxy इक्वल टू e टू द पावर c प्लस c का स्क्वायर। तो x² माइनस y² इज इक्वल टू इज अ लेवल, और ये एक रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेवल कर्व एट z इज इक्वल टू e टू द पावर c प्लस c स्क्वायर। इस हाइट पे ये लेवल कर्व होगा इस वाले फंक्शन के लिए। क्लियर बच्चे? तो दो टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखा, एक तो कि प्रूव करो कि लेवल कर्व है, और दूसरा कि लेवल कर्व का लोकस निकालना, लेवल कर्व का फंक्शन का लोकस निकालना। तो इस तरीके से करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देख लिया है। अब लेवल कर्व के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग कॉन्टिन्यूअस पे आते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चे एक क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी दो तीन जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो सब आपको फटाफट करके मुझे आंसर बताना है। वेयर द फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस। ए में कह रहे हैं f(x,y,z) इक्वल टू x² y प्लस 8x² y पावर 5 z माइनस xy प्लस 8z। इसको देखना है बच्चे, f(x,y,z) का। देखो इसका क्या होगा, कहाँ कहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा? तो बिल्कुल डोमेन जैसा ही लॉजिक लगाना है, बिल्कुल डोमेन जैसा करना है। क्या कोई एक्स वाई इसमें पुट करने से मुझे मना कर रहा है? क्या आपको स्क्वायर रूट या फिर रेसिप्रोकल में कुछ भी दिख रहा है ऐसा? नहीं मैम बोलोगे, हो गया। यानी हम कोई भी एक्स वाई जेड कहीं भी कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर आप लिख दोगे कि कहीं कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आया ही नहीं। अब आप कहोगे मैम आप तो बड़े चालाक निकले, आपने ये पार्ट कर दिया नो ऑब्जेक्शन वाला और बाकी का पार्ट हमें सॉल्व करने के लिए दे रहे हो। तो चलो एक पार्ट और हम कर देते हैं, क्योंकि इसमें डी पार्ट्स हैं तो बी हम कर दे रहे हैं, तो फिर सी और डी आप खुद करोगे। ध्यान से देखो, जी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3 अपॉन x² प्लस y² माइनस 4। तो देखना जी एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3 अपॉन, इसमें तो बच्चे मिल गया लॉजिक, डिनोमिनेटर वाला लॉजिक लगेगा। मैंने क्या कहा, जहां जहां पे फंक्शन डिफाइंड होगा वहीं वहीं कॉन्टिन्यूअस भी होगा। x² प्लस y² माइनस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, x² प्लस y² शुड नॉट बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो कॉन्टिन्यूअस everywhere except on circle with center 0 0 and radius 2। मतलब उस सरकमफ्रेंस पे जो जो पॉइंट होंगे उनको छोड़ करके हर जगह ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। जरा सी और डी आप लोग करें तो बहुत इजी है। f(x,y) इज इक्वल टू x माइनस वाई बाई x² प्लस y² and d part is f(x,y) is equal to 1 by y minus x²। दोनों को फटाफट करो। अब देखना बच्चे आप लोगों ने कर लिया होगा सी और डी, तो जरा मैच करना।
कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। और ये तो बच्चे हर जगह ट्रू है। तो स्क्वायर का सम क्या कभी 0 हो सकता है? नेवर। सो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। अब आप एक्स और वाई की जगह पे कुछ भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हर जगह डिफाइंड होगा और हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। यहाँ देखो y माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी y शुड नॉट बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये होता है ना। यानी इस सॉरी, इस पैराबोला के बाहर, नॉट ऑन द पैराबोला, सभी पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो आप लैंग्वेज में लिख देना, इट विल बी कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट, इट विल बी कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट ऑन द पैराबोला। ठीक है, नेक्स्ट यस। नहीं नहीं, अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, एक्सेप्ट ओरिजिन, आप ऐसे कर देना। सो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन को छोड़ करके हर जगह कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब सही हो गया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 24 जो कि 2017 में भी आया हुआ है आपके पेपर। वैसे पीपी में तो सारे क्वेश्चन हम करेंगे ही, लेकिन कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन आ जाता है तो फिर करवा देते हैं। स्केच द लेवल कर्व्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एट हाइट्स स्पेसिफाइड बाय के। मैंने जब लेवल कर्व पढ़ाया था तो कहा था कि अभी आपको जरूर मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में स्पेसिफाइड के लिए ही बनाना होता है। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में बोला है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एट के इज इक्वल टू 0। मतलब बस एक ही लेवल कर्व बनाना है, सिंगल। के इज इक्वल टू 0 मतलब ग्राउंड लेवल पे क्या दिखेगा, क्या मिलेगा हमें ग्राउंड लेवल पे। ध्यान से सुनो, वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 0 पुट कर देंगे, तो वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स पावर 2/3। और बच्चे आप इसका ग्राफ बनाना चाहोगे, ऐसे बना सकते हो, एक्स टू पावर 1/3 का स्क्वायर, ऐसे भी करके ग्राफ बना सकते हो, या मैक्सिमा मिनिमा करके भी ग्राफ बना सकते हो। ड्रॉ दी बोला है ना स्केच लेवल का। ठीक है, ध्यान दो जरा। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का हम लोगों ने बनाया हुआ है फर्स्ट सेम में, याद होगा आपको। 1 1 ऐसे क्लोज, ऐसे क्लोज, इधर दूर, इधर। ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। लेकिन c का दिस इज y इज इक्वल टू एक्स, मिरर इमेज बना देंगे। ध्यान से देख, 1 1। अब इधर देखो, इसका मिरर इमेज बनाएंगे, तो ये वाला पार्ट नीचे ऐसे, वाला पार्ट ऊपर ऐसे, ये बन गया ये एस लाइक हॉरिजॉन्टल एस, ये बन गया हमारा। ये किसका ग्राफ है, एक्स टू द पावर 1/3। अब अगर आप स्क्वायर कर देते हो, वैसे ये ज्यादा मुश्किल लग रहा है आपको तो मैक्सिमम मिनिमा से भी बना सकते हो। स्क्वायर कर देते हो तो जो पार्ट पॉजिटिव था पॉजिटिव ही रहेगा, थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा, जो नीचे आ रहा है वो थोड़ा सा और नीचे चला जाएगा। ठीक है, कंपेरेटिवली। फिर ये भी ऐसे चला जाएगा। ये बन गया हमारा ग्राफ किसका था। दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हो, जिनको ये टफ लग रहा होगा कि मैम मुझे इतना याद नहीं रहता, कोई बात नहीं। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3, आप निकालोगे क्या, dy/dx। ये चैप्टर 9 का लॉजिक। 2/3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2/3 एक्स टू द पावर माइनस 1/3, 2/3 एक्स टू द पावर 1/3। अब ये अपना साइन चेंज करेगा, कहाँ पर चेंज करेगा, जीरो पे, क्योंकि जीरो के बाद पॉजिटिव, जीरो के पहले नेगेटिव। क्यों, क्योंकि 1/3 इज ऑड, नेगेटिव का क्यूब रूट भी नेगेटिव ही होता है। -27 का क्यूब
रूट करोगे तो -3 आएगा। तो नेगेटिव का क्यूब रूट नेगेटिव होता है, तो 0 के पहले नेगेटिव और 0 के बाद पॉजिटिव। सो 0 सिम्स टू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और जब आप मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे, मैक्सिमम वैल्यू dy बाई मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 एट x इज इक्वल टू 0। अब आप निकाल लो d2y बाई डी एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव। 2/3 -1/3 x टू द पावर -1/3 -1, यह आ गया -2/9 x टू द पावर -4/3। अब सुनो जरा बच्चे, ये तो x पॉजिटिव ही होना है, नीचे जब चला गया तो या 0 पे ही डिसाइड होगा। लेकिन 0 पे भी क्या डिसाइड होगा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इवन पावर है ना 4, ऑलवेज पॉजिटिव। पूरा फिर क्या हो जाएगा, ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव इसका मतलब क्या है, ऑलवेज नेगेटिव। स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो गया, ऑलवेज नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा हमारा कॉनकेव। क्या हो जाएगा, कॉन, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, पहले क्या था, फर्स्ट कॉनकेव। वाई का ग्राफ बना रहे हैं ना, क्या ग्राफ बनेगा, मैक्सिमम है 0 पे, कितना है 0, और है ये कॉनकेव। लेफ्ट और राइट में हर जगह है कॉनकेव। यहाँ देखो इधर डिक्रीजिंग कॉनकेव है 0 के इधर, तो कॉनकेव में ये होता है डिक्रीजिंग कॉनकेव, ये वाला पोर्शन होता है, बन गया डिक्रीजिंग कॉनकेव। समझ में आ गई बात। अब इधर है इंक्रीजिंग और रहना तो कॉनकेव ही है, तो राइट में बनेगा ये वाला पार्ट, बनाना वही वाला शेप। तो ये हर जगह कॉनकेव है और मैक्सिमम भी 0 पे है। वैसे ये मैक्सिमम या मिनिमम होगा नहीं, मैक्सिमम मिनिमम के लिए तो इसको 0 होना चाहिए था ना, ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट्स नहीं है। तो अब इसको हटा दो, ये जो मैंने लिखा है ना क्रिटिकल पॉइंट है, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट नॉट स्टेशनरी पॉइंट। फर्क पता है ना, क्रिटिकल पॉइंट में जहां जहां डेरिवेटिव 0 होते हैं और डिनोमिनेटर भी जहां जहां 0 होते हैं, वो सब क्रिटिकल पॉइंट हो जाते हैं, बट नॉट स्टेशनरी पॉइंट, बट नॉट स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट के लिए उस पर 0 होना चाहिए, ये न्यूमरेटर में x थोड़ी है। सो वी आर सिंपली फाइंडिंग f0 इज इक्वल टू 0 इज नीदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। अगर ऊपर में होता न्यूमरेटर में तब वो मैक्सिमा का पॉइंट हो जाता, पे एग्जैक्टली में dy बाई डी एक्स 0 आना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, तो है नहीं उस पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0। आगे बात समझ में, तो किसी भी तरीके से आप ग्राफ बना सकते। नेक्स्ट, किसी को इसमें कोई डाउट, जी एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एल एन एक्स, के इज इक्वल टू 0.2 पे बनाना है, बस कुछ नहीं करना। 0.2 इज इक्वल टू वाई माइनस एल एन एक्स, वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस 0.2, वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ याद है ना, ये है 1 पे 0। जब y इज इक्वल टू एल एन एक्स और प्लस 0.2 करेंगे, एवरीथिंग विल शिफ्ट अपवर्ड बाय 0.2 यूनिट, यानी शेप तो वही दिखेगा, लेकिन अब 1 पे कितना दिखेगा, 1 और 0। बस इतने से टीचर समझ जाएगा कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या कहना चाह रहे हैं। आपको अगर दिक्कत है तो आप लिख दो शिफ्टिंग अपवर्ड, फुल भी लिख दो, शिफ्टिंग अपवर्ड बाय 0.2 यूनिट्स। 0.2 यूनिट बाद में आकर के ऐड हुआ है, तो हर वैल्यू अपने लेवल से 0.2 यूनिट ऊपर चली। क्लियर बच्चे।
ये हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 25 मुझे लगता है आप कर सकते हो। स्केच सम लेवल कर्व्स फॉर c ग्रेटर देन 0 फॉर ईच ऑफ द फंक्शन। जैसे एक पार्ट कर रहे हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू फॉर c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सी पॉजिटिव ही लेना है आपको। टी वाई इक्वल टू 2x माइनस सी, वाई इज इक्वल टू 2/3x माइनस c/3। c/3 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। आप इसका अपना स्ट्रेट लाइन बना लोगे। x और y, x0 y0, x0 तो y की वैल्यू कितनी c/3, y0 तो x की वैल्यू कितनी, x0 तो y हो गया माइनस c/3। ये हो गया। मतलब पॉइंट्स आप निकाल करके और इसको लोकेट कर सकते हो। y इज इक्वल टू कितना गया माइनस c/3। y जब 0 डाल देंगे तो c/3 में 3 कैंसिल, c/2। हाँ, मतलब आप अपनी मर्जी से कहीं भी लोकेट कर दोगे। c पॉजिटिव है याद रहे। तो एक मिलेगा x इज इक्वल टू c/2 और 0, y मिलेगा 0 माइनस c/3। दिस विल लाइन बस यहाँ पे लिख देना माइनस c/3 एंड दिस इज। इसी तरीके से बस लोकेट कर देना हमें b पार्ट। f(x,y) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। k इज इक्वल टू या c इज इक्वल टू जो भी लिखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये तो हाइपरबोला हो गया ना बच्चे। एक्स स्क्वायर बाई के माइनस वाई स्क्वायर बाई के इज इक्वल टू 1। तो आप एक काम करोगे, इधर ले लोगे k0 माइनस k0, ये सब मैंने चैप्टर 2 में पढ़ाया हुआ है। फिर 0 माइनस के को बॉक्स बना करके डायगोनल स्केच करके सारा वर्क पेंसिल से होगा। और कौन सा टर्म पॉजिटिव है, एक्स वाला पॉजिटिव है, तो इनको एसिम्प्टोट लेते हुए टच नहीं करना डायगोनल को। ये जो बॉक्स का जो मिड पॉइंट था ना, यहीं से टर्न कर जाना है वापस। ये बन गया हमारा। समझ में आ गई बात। ये होंगे सेट ऑफ हाइपरबोलाज। जैसे जैसे के होता चला जाएगा ये अपने आप शिफ्ट होता जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है। स्केच सम लेवल कर्व्स। अच्छा, सम लेवल कर्व्स तो फिर आप ये ऐसा कर सकते हो, k इज इक्वल टू 1 2 3 बना देना। और क्या, ऐसे ऐसे बनेगा। देखो एक लेवल कर्व ऐसे बनेगा। यस ओजस्वी, आप कुछ पूछना चाहते हो। फिर एक ऐसे बनेगा, फिर एक पेयर ऐसे बनेगा। 3 बना देना। एक k इज इक्वल टू 1 के लिए, एक k इज इक्वल टू 2 के लिए, एक k इज इक्वल टू 3। समझ में आ गई बात। ऐसे ही आपको सारे बना देने हैं। D, C, D, E, F ये सब आसान है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ये सब आप कर सकते हो। इसके बाद से आप आ जाओ पार्शियल डेरिवेटिव क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन 26 फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर ओनली। ये तो आसान है, हो जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव तो बताएं या ना बताएं। तो f(x,y) इज इक्वल टू x³ y प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव का निकालना है। f(x डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और y हो जाएगा, कि y तो कांस्टेंट हो गया। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर कांस्टेंट x का 1 और वाई स्क्वायर का 0। fy डैश निकालेंगे, ये हो जाएगा x³ क्योंकि y का 1, नेक्स्ट में एक्स स्क्वायर इंटू 2y क्योंकि y का 1, x का 0 और y स्क्वायर का 2y। फर्स्ट ऑर्डर हो गया। इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन है 27 28, ये सब आप लोग खुद से कर सकते हो। तो मुझे 29 तो बच्चे डन है, ये तो डू इट योर सेल्फ।
डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ। कहीं कोई डाउट आता है तो पूछ लोगे। 29 तो डन है, बच्चे क्लास में करवा रखे हैं। हाँ 30 अच्छा क्वेश्चन है। टाइम कितना हो रहा है? आज कर सकते हैं हम लोग 30, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 30 में ज़्यादा टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 30 में ज़्यादा टाइम लगता है। 30 करेंगे, 31 करेंगे क्लास में, 32 भी करेंगे, और 33 भी करेंगे। 30 से लेकर के 33 तक तो सारे करने हैं। फिर 34 आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। 30 से 33 तक क्लास में करना है। अभी देखो एक 30 ही हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास से 31, 32, 33, फिर आगे के क्वेश्चंस भी मुझे कराने पड़ेंगे। अभी देख लो 30। कंप्यूट डेल पी प्लस क्यू जेड, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अपॉन डेल वाई क्यू डेल एक्स पी एट 0 0 फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। ए में देखना z इज इक्वल टू e टू द पावर x ln 1 प्लस वाई। देखो जरा, पहले क्वेश्चन का मतलब समझ गए या नहीं समझे, ये मुझे बताओ। हमें कौन कौन सा डेरिवेटिव निकालना है, कितनी बार, किसी को आइडिया? x के रेस्पेक्ट में p टाइम्स करना है, वो कैसे पता लगेगा? तो नीचे देखो, नीचे। और y के रेस्पेक्ट में q टाइम्स करना है, तो टोटल कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव हो जाएगा? p प्लस क्यू। याद करो, सेकेंड ऑर्डर जब हम लोग निकालते थे तो जेड एक्स वाई को भी सेकेंड ऑर्डर बोलते थे, एक बार एक्स एक बार वाई, तो उसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते। यहाँ अगर p टाइम्स एक्स क्यू टाइम्स वाई, फिर p प्लस क्यूएथ ऑर्डर का डेरिवेटिव हो। समझ में आ गई बात? इसलिए ऊपर में क्या लिखा है? p प्लस क्यूएथ डेरिवेटिव। तो जो क्लोज रहता है जेड के वो पहले किया जाता है, यानी आप शुरू हो जाओ डेल जेड बाई डेल एक्स। तब तो बच्चे मजा आ गया, वाई वाले को कांस्टेंट रख दो, e टू द पावर एक्स, e टू द पावर एक्स चलता रहेगा। डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू, डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू, तो ये भी क्या हो जाएगा? एल एन 1 प्लस वाई, फिर से e टू द पावर एक्स। इसी तरीके से बच्चे अगर डेल पी जेड बाई डेल एक्स पी कर दे तो भी फंक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो वही करेगा। क्या करेगा? एल एन 1 प्लस वाई ई टू द पावर एक्स, यही रहेगा, ठीक है। अब अब मामला शुरू होगा क्यू के वाई के रिस्पेक्ट में, क्यू टाइम्स, लेकिन पहले एक बार तो करके देखें। यानी एक बार करोगे तो अब आप पहुंच जाओगे p प्लस वनथ डेरिवेटिव पे। डेल एक्स टू द पावर p तो है ही, अब डेल वाई हो जाएगा। ये प्रेजेंटेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम? जो लिख रहे हैं समझ में आ रहा है सभी को? p टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है, अब एक बार y के रिस्पेक्ट में पहली बार करने जा रहे हैं, तो p प्लस 1 हो जाएगा ऊपर में और नीचे डेल वाई अलग से लग जाएगा। देखो लिखने का तरीका, अब e टू द पावर x को नहीं छेड़ना, एल एन 1 प्लस वाई का मतलब है नीचे में आ जाएगा 1 प्लस वाई। यहाँ तो बच्चे फंक्शन बदल रहा है, तो एक दो बार और करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि किस टाइप का पैटर्न बन रहा है। देखो तो जरा, e टू द पावर x 1 बाई 1 प्लस वाई है, तो माइनस 1 बाई 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना? ये प्रोडक्ट में है। अब भी कुछ ना कुछ डाउट लग रहा है, क्या हर बार माइनस आएगा या ऑल्टरनेट चलेगा? तो एक दो राउंड और करना पड़ेगा। तो डेल p प्लस 3 टाइम्स पहुंच गए y के रिस्पेक्ट में, y3 डेल एक्स पी इज इक्वल टू, अब फिर ये आप डेरिवेटिव तो समझ रहे हो ना, नीचे में 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस वाई का पावर में -2। अब इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो -2 बाई 1 प्लस वाई का -3 नीचे में आकर के क्यूब बन जाएगा। इतना तो सबको आइडिया है, तो अगर हम डायरेक्टली भी करेंगे तो भी समझ में आना चाहिए। अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो e टू द पावर x, एक तो -1 था ही, एक -2 भी आ रहा है, तो अब बन जाएगा +2 बाई 1 प्लस वाई क्यूब।
एक बार और, बस मेरी बात मान लो, एक बार और कर लो बच्चे, अब पैटर्न मिल जाएगा पक्का। डेल वाई टू द पावर 4 डेल एक्स पी, ई टू द पावर एक्स तो है ही, माइनस आ जाएगा 2 इंटू 3, इसको 6 मत बनाना, 1 प्लस वाई टू द पावर 4। अब तो बड़ा झोल लग रहा है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा? माइनस ई टू द पावर एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, कुछ पैटर्न मिला है आपको? ये मिल रहा है 2 ई टू द पावर एक्स बाई 1 प्लस वाई क्यूब। तो अगर पैटर्न देखें तो सेकेंडरी मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है ना, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 4 है तो यहाँ 3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो आ गया 6। अब बच्चे 6 का तो समझ में आता नहीं है, अभी चलो 3 इंटू 2 ही रहने दो। 6 हो गया तो नेक्स्ट में क्या आएगा, क्या फिर फॉर्मूला बनेगा, क्या पैटर्न बन रहा है? एक बार और करना पड़ेगा बस। अब आप लोग मुझे बताओ, ये 4 जाएगा ऊपर तो ये बन जाएगा -2 इंटू 3 इंटू 4 ई टू द पावर एक्स बाई। अब तो कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, कुछ पता लग रहा है। देखो इसको हम शेड कर रहे हैं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इस सबको कुछ पहचाना हुआ लग रहा है, क्या क्या वैल्यू है ये सब? हाँ बिल्कुल सही, तभी इतना निकालना पड़ा। अब पता लग गया ना कि फैक्टोरियल टाइप है, तो फैक्टोरियल टाइप लग रहा है तो लिखना पड़ेगा इसको। ये कितने का फैक्टोरियल है, ये वाला, तो माइनस अलग, और ये है 4 का फैक्टोरियल। ई टू द पावर एक्स तो हर जगह कॉपी कर देना है, 1 प्लस वाई टू द पावर 5। व्हाट इज दिस, माइनस अलग, और ये है 3 का फैक्टर, नहीं नहीं माइनस नहीं आएगा ना अब माइनस नहीं आएगा, नेक्स्ट टाइम में बच्चे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। कि -4 ऊपर जाएगा तो फिर मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, ठीक है। -3 ई टू द पावर एक्स बाई 1 प्लस वाई टू द पावर 4, ये हो गया 2 फैक्टोरियल ई टू द पावर एक्स बाई 1 प्लस वाई का क्यूब। ये क्या हो गया, माइनस था या प्लस था, -1 फैक्टोरियल ई टू द पावर एक्स बाई 1 प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखो जरा जो बात बता रहे हैं, इधर है 2, इधर है 1, इधर है 3, इधर कितना है 2, इधर है 4 तो इधर है 3, इधर है 5 तो इधर कितना है 4। तो इस तरीके से जब चलेंगे, डेल p प्लस क्यू टाइम्स जेड करेंगे, डेल वाई क्यू डेल एक्स पी। एक बात तो पक्का है कि इससे एक कम आ रहा है, ध्यान से देखो, 5 से एक कम 4 फैक्टोरियल आया, 4 से एक कम 3 फैक्टोरियल आया, तो q से एक कम कितना आएगा, q माइनस 1 का फैक्टोरियल। e टू द पावर x तो रहेगा ही, और जो है वही नीचे में पावर में लग जाता है, तो 1 प्लस वाई टू द पावर q लग जाएगा। समझ में आ रहा है ये? अब रही बात ऑल्टरनेट प्लस माइनस की, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस। इधर देखो, ये जो 5 है, 5 है प्लस है, कैसे आपको शो करें, एक मिनट रुक जाओ। ऐसे देखो, ये 5 है तो ये प्लस है, 4 है तो ये माइनस है, 3 है तो प्लस है, तो सारे ऑड वाले पॉजिटिव हो रहे हैं और इवन वाले क्या हो रहे हैं, नेगेटिव। ऑड पॉजिटिव है और इवन वाले क्या है, नेगेटिव। ऑड पॉजिटिव है तो इसके लिए एक फैक्टर बनता है, कौन सा फैक्टर बनता है, -1 टू द पावर n-1। जैसे ही आप 5 डालोगे, 5 - 1 ये बना देगा इवन, और ये बन जाएगा पॉजिटिव। समझ में आई बात? इसके साथ लग जाएगा -1 टू द पावर q - 1, q के हिसाब से डिसाइड होगा ना। अगर कभी आपका इवन पॉजिटिव आए और ऑड नेगेटिव आए, तब आप सीधा -1 टू द पावर n फैक्टर लगा दोगे। ये सब सीखना पड़ेगा, अब आप लोग हायर क्लासेस में आ गए हो। -1 टू द पावर
n फैक्टर अगर किसी के साथ मल्टीप्लाइड है तो वो हर इवन n के लिए पॉजिटिव देगा और ऑड n के लिए क्या देगा, नेगेटिव देगा। -1 टू द पावर n माइनस वन हर ऑड के लिए पॉजिटिव देगा और इवन के लिए क्या देगा, नेगेटिव देगा। ये बन गया हमारा p प्लस क्यूएथ डेरिवेटिव। अब बताओ कैसा लगा ये क्वेश्चन, अच्छा था या नहीं? अब इतना ही नहीं, एट 0 0 भी हमें निकालना है, ठीक है। तो डेल p प्लस क्यू जेड बाई डेल वाई क्यू डेल एक्स पी इज इक्वल टू -1 टू द पावर q माइनस वन, q माइनस वन का फैक्टोरियल e टू द पावर 0, नीचे में 1 प्लस 0 टू द पावर q, e टू द पावर 0 होता है 1, -1 टू द पावर q माइनस वन, q माइनस वन का फैक्टोरियल, ये भी 1 और ये भी 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चे, तो आज तो हमारा असाइनमेंट का फर्स्ट क्लास था ना, अब असाइनमेंट का क्लास 2 लगेगा और आप लोग ना टाइम पे आया करें। चैप्टर 15 असाइनमेंट टाइम मतलब 8-10 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की। असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 30 का बी पार्ट करेंगे, लेकिन आप लोग इसको घर से ट्राई करके ज़रूर लाओगे क्योंकि मुझे सबका रिप्लाई चाहिए कि किसका किसका मैच किया। इसमें भी हमें वही निकालना है, डेल p प्लस क्यू जेड बाई डेल वाई क्यू डेल एक्स पी। थोड़ा सा दिमाग को घुमाना पड़ेगा लेकिन करके आना है। फिर 30 करेंगे, 31, 32, 33 ये सब मुझे ही कराना है। 34 आपका होमवर्क है। फिर उसके बाद से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे, वो है लेवल कर्व का अपवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप, जो ग्राफ है लेवल कर्व का उसमें सीखेंगे हम लोग बुक के एग्जाम्पल से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग। इसमें कितनी क्लास लगेगी असाइनमेंट में? 2 से 3 क्लासेस, 3 क्लासेस तो कहीं नहीं गया, 3 क्लास तो लग ही जाएगा। तो आज फर्स्ट क्लास हो गई, कल सेकंड क्लास और नेक्स्ट थर्ड क्लास, फिर ख़त्म हो जाएगा हमारा चैप्टर 15 का असाइनमेंट, फिर हम लोग पीपी पे चलेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो, टिल देन बाय 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 बाय।